नमस्कार साथियों। आज मैं प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज 9 लेकर आया हूँ। तो इसमें हम समान अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने 6, 7, 8 वीडियो करा दिया है टेस्ट सीरीज, और आज हम 9 करा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़े नहीं थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय उदारवादी नेता नहीं थे, बल्कि ये उग्रवादी नेता थे। उग्रवाद से रिलेटेड तो हम जानते थे कि लाल, बाल और पाल, ये तीनों जो थे, लाल, बाल, पाल, ये गरम दल के नेता के अंतर्गत आते थे। लाल से हो गया लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बिपिन चंद्र पाल। तो इसका सही ऑप्शन हो गया सी, लाला लाजपत राय। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 78, अनुच्छेद 78 का बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 और 4 सही है, यानी कि जीतल और टंका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो है इंडिया विंस फ्रीडम। और यहाँ पर 3 पुस्तक और हैं, तो उनके भी हम लेखक को देख लेते हैं। वी द पीपल, इसके जो लेखक हैं वो है नानी पालखीवाला। विंग्स ऑफ फायर का जो लेखक हैं वे हैं APJ अब्दुल कलाम। और गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके लेखक हैं अरुंधति राय। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई नदियों की जोड़ियों में कौन सी नदियां भारत के दक्षिणी भाग में बहती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कावेरी और गोदावरी। कावेरी और गोदावरी जो है वह भारत की दक्षिणी भाग में बहती है। और हम जानते हैं कि गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी को क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। जो पर्यावरण के प्रति अनुकूल हो उसे इको मार्क दिया जाता है। जैसे हॉलमार्क के बारे में हम सब सुने होंगे, तो हॉलमार्क दिया है किस में? तो हॉलमार्क आभूषणों में दिया जाता है। ठीक है, तो उसी तरह इको मार्क जो है वो पर्यावरण से संबंधित है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्य, संघीय और उभयनिष्ठ सूची से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका में श्वसन क्रिया, जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहाँ होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नंदा देवी। उत्तराखंड की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है क्या? नंदा देवी। और इसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। ठीक है, आप इसे भी याद रख सकते हैं, इसकी ऊंचाई भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑगस्ट कॉम्टे ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब देखते हैं ऑप्शन सी, पदार्थ का प्रतिरोध इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ये सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? उपनिषद काल के राजा जो थे वो अश्वपति कहाँ के शासक थे?
तो इसका सही जवाब है 12 का ए, कैकेयी कैकेयी के शासक थे। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा शरीर किस पीएच रेंज में काम करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 7 से 7.8। अगला क्वेश्चन देखते हैं रसोई में उत्पन्न होने वाली अजैव निम्नीकरण पदार्थ की पहचान कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दूध की थैली। अगला क्वेश्चन, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद अचानक रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर भारत के राष्ट्रपति का स्थान खाली है, ठीक है, और उस वक्त कोई उपराष्ट्रपति भी न है तो वहाँ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऐसा करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 12 वोल्ट की एक बैटरी आर प्रतिरोध वाले एक प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच संयोजित है। यदि परिपथ से 2.4 मिली एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो आर का मान क्या होगा? तो ये तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल से लिया एक क्वेश्चन है, लेकिन चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है 12 वोल्ट की एक बैटरी है, वोल्ट कितनी है? 12 वोल्ट है। 12 वोल्ट वाली एक बैटरी आर प्रतिरोध वाले एक प्रतिरोध के टर्मिनल के बीच संयोजित किया जाता है। यदि परिपथ से 2.4 मिली एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो धारा कितनी है? धारा है 2.4 मिली एम्पीयर। इसे एम्पीयर में बदल लेते हैं तो हो जाएगा 2.4 इंटू 10⁻³ एम्पीयर। ठीक है, कहते हैं आर का मान पूछता है, तो आर बराबर क्या होता है? तो आर बराबर हम जाते हैं भी बराबर होता है आई आर, भी बराबर आई आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? भी बटा आई। अब भी का मान कितना दिया है? 12, और आई का मान कितना दिया है? 2.4 और गुने 10 पर पावर -3। दशमलव की जगह पर ऊपर कर देंगे तो हो जाएगा 12 दूनी 24, 2 हो जाएगा 5, यानी हो जाएगा कितना? 5 गुने 10 पर पावर 3, यानी कितना हो जाएगा? 5000। ठीक है, 5000 ओम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है करेवा अच्छी तरह से जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केसर की कृषि के लिए। करेवा जो है वो केसर की कृषि के लिए जानी जाती है, और ये करेवा जो मिट्टी है वह जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। करेवा जो मिट्टी है वो कहाँ मिलती है? जम्मू कश्मीर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मान लीजिए किसी लड़के के सामने एक जादुई दर्पण रखा गया है। परिणाम स्वरूप लड़का देखता है कि उसके सिर का प्रतिबिंब उसके समान आकार का है। एक जो दर्पण रखा गया है उसमें बताता है कि वो जो लड़का है उस लड़का का जो इमेज आ रहा है सिर का प्रतिबिंब समान आता है। ठीक है, जैसा है वही दिखाई देता है। उस फिर क्या कहता है? उसके मध्य भाग छोटा है और ये भाग क्या है? छोटा दिखाई देता है, और उसके पैरों का आकार बड़ा दिखाई देता है। तो जादुई दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब दर्शित करता है? तो बताते कि जो दर्पण लगा हुआ है इसमें कौन कौन से मतलब कि दर्पण लगा हुआ है। तो अब देखते हैं, जब सामने है बराबर प्रतिबिंब आ रहा है यानी समतल दर्पण। फिर क्या कहता है? मध्य भाग छोटा दिखाई देता है। तो छोटा किस में दिखाई देता है? छोटा दिखाई देता है उत्तल दर्पण में। किस में दिखाई देता है? उत्तल दर्पण में। इसलिए देखते हैं कि नहीं, गाड़ी की हेडलाइट में कोई जब वस्तु का पीछे वाला प्रतिबिंब छोटा छोटा दिखाई देता है और नीचे वाला प्रतिबिंब नीचे वाला भाग का यानी पैरों का आकार बड़ा दिखाई देता है, तो बड़ा किस में दिखता है? तो अवतल दर्पण में दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? क्योंकि हम सब देखते हैं कि दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें प्रतिबिंब ज़्यादा बड़ा नजर आता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। ठीक है, तो 18 का सी आंसर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रिट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, तो ये क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, परमादेश। अगला है सीधी धारावाही चालक से दूर होने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की परिधि क्या होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वृद्धि हो जाती है। गैडी नृत्य एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यह कहाँ की लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़।
गैडी जो नृत्य है वह छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जब दो आयनों का विनिमय होता है तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? जब दो आयनों का विनिमय होता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? तो होता है डी, विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वे पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पौधे जीवों की गणना के लिए अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को सम्मिश्रण किया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, ग्रेगर जॉन मेंडल। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा महत्वपूर्ण ब्रह्मपुत्र दोनी बनाती हैं। तो इसमें सही जवाब है, इसके दक्षिण में सुंदरवन डेल्टा है, बाकी सब गलत हैं, तो गलत वाला को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन करें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सतपुड़ा पर्वत की श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। सतपुड़ा तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? धूपगढ़ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे एशिया का मरीज के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है चीन, ऑप्शन सी, चीन को एशिया का मरीज के नाम से जाना जाता है। और देखिए, आप कहीं इसमें तुर्की को देखकर कंफ्यूज नहीं कर रही है, क्योंकि तुर्की भी कहीं का मरीज के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है यूरोप का मरीज, ठीक है, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज नहीं करिएगा, क्वेश्चन को पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर दिया है एशिया का मरीज, तो एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 6 × 10⁻24 kg। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुंदरवन आरक्षित वन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रिजल्ड गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? ग्रिजल्ड गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु में गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, अगर इस तरह की वीडियो आपको अच्छी लग रही है और हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही आपके जो भी सुझाव हो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो भी आपके पास आसानी से मिल जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में वृक्कों में आरंभिक निस्पंदन लगभग कितने लीटर प्रतिदिन होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 180 लीटर। अगला क्वेश्चन है, H- का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। H-, तो H- क्या होता है? हाइड्रोजन के पास अगर देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन रहता है। कितना रहता है? एक इलेक्ट्रॉन। अब H- का मतलब क्या हुआ कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ गए, ठीक है। H- मतलब किसी का इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसके पास कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका क्या होगा? 1s2, ठीक है। ये नहीं कि आप 1s1 मार दीजिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1s2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अकबर के द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इबादत खाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल में डूबे हुए कुछ कंचे को देखने पर उसका आकार वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल किस रूप में कार्य करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तल लेंस की तरह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि फुटबॉल खेलते समय एक फुटबॉल खिलाड़ी का अस्थिभंज हो गया। अस्थिभंज मतलब करने का मतलब क्या? फ्रैक्चर हो गया।
टूट गया, हड्डी टूट गया, वह अस्पताल गया, डॉक्टर ने एक्स लेकर उसे जल में मिला दिया ताकि उसका उपयोग करके टूटी अस्थियों को स्थिति का सहारा दिया जा सके। कहने का मतलब किसी का व्यक्ति का अगर पैर टूट गया या टूट गया तो डॉक्टर के पास जाता है, तो उसके एक पदार्थ को पानी में घोलता है, पानी में घोलकर वहाँ पर प्लास्टर कर देता है। तो ये पूछता है कि वो एक्स जो पदार्थ है वो कौन सा पदार्थ है। ठीक है, तो ये जो पदार्थ है उसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी में घोल दिया जाता है, जब पैर में लगा दिए तो वो क्या होता है, जम जाता है, जो हड्डियों को सीधा रखने में करता है, और फिर क्या होता है, हड्डियाँ जुट जाती हैं। ठीक है, तो ये भी जान लीजिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, 2 × CaSO4 × H2O। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि 22 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, गर्भ निरोधन की कौन सी विधि HIV के संक्रमण को रोक सकती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल रोध विधियां। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रिश्वत निवारण के लिए संथामन कमेटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1962। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारा अधिकार कर्म है, फल की प्राप्ति नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो कहा गया है गीता में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का इसमें से कौन सा यौगिक अस्तित्व में नहीं है? मतलब कार्बन के द्वारा कौन सा बॉन्ड नहीं बनता इसमें, कौन सी? तो देखते हैं CH6, कार्बन के पास 4 रहता है, इस तरह का बनाता है ये। ठीक है, CH4 बनाता है, CH6 नहीं बनाता, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नदियाँ और उद्गम स्थान है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला यमुना है, तो यमुना का जो उद्गम स्थान है वो है यमुनोत्री। ठीक है, यानी ए का 4, तो 4 तो ए में 3 गुम दिया। फिर कृष्णा, कृष्णा नदी का उद्गम स्थान है महाबालेश्वर, कृष्णा नदी का है महाबालेश्वर, यानी बी का 3, तो बी का 3 इसमें है, सिर्फ ए में नज़र आ रहा। फिर एक गोदावरी, गोदावरी का उद्गम स्थान है नासिक। ठीक है, तो यानी 3 का 2 हो गया। और महानदी, महानदी का है सिहावा, यानी डी का 1, तो इस तरह ऑप्शन ए सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचरित विषाणु जनित रोग है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एड्स। अगला क्वेश्चन है, सुनील चावल के आटे का पेस्ट बनाता है और पेस्ट में आयोडीन के विलयन की 1 बूंद मिलाता है, तो उसे क्या दिखाई देगा? तो इसे क्या दिखाई देगा? तो पेस्ट कलर नीला काला हो जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 3 महीने। फिर कहता है, प्रोपेनॉन में कितने आबंध होते हैं? तो प्रोपेनॉन में कितने आबंध होते हैं? तो प्रोपेनॉन में होते हैं, प्रोपेनॉन में बैठकों के बीच अधिकतम कितनी, प्रोपेनॉन में कितने द्विबंध होते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड कितने होते हैं? तो देखिए, प्रोपेनॉन का सूत्र ये होता है CH3 और CH3। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो कितने द्विबंध हुए? तो 1, तो इसका सही जवाब हो ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फेफड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, खमसिन अरब, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि खमसिन जो है वह मिस्र में चलने वाली एक गर्म हवा है। क्या है खमसिन? मिस्र में चलने वाली गर्म हवा है। सांता आना कैलिफोर्निया का है, फोहन स्विट्जरलैंड का, मिस्ट्रल फ्रांस का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित युग्म नहीं है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, साल्मे नेला का संबंध कुष्ठ से
नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनाया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नूरजहां। नूरजहां ने एतमाउद्दौला का मकबरा बनाया था। कब बनाया था? तो ये 1626 से 28 के बीच में बनाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है समिति और उससे संबंधित विषय। तो सुरेश तेंदुलकर समिति, इसका संबंध है गरीबी रेखा से, ये तो सामने हो जाएगा। फिर है नरसिंहम समिति, इसका संबंध है बैंकिंग क्षेत्र से, ये भी सही हो जाएगा, इसमें चलेगा बी का 2। राजा चिलैया समिति, इसका संबंध है कर से। और मदन मोहन पुंछी आयोग, इसका संबंध है केंद्र राज्य संबंध से। तो इस तरह देखते हैं 1 2 3 4, ऑप्शन ए सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। ब्रह्म समाज का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है? तो ये आधारित है एकेश्वरवाद पर। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एकेश्वरवाद। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थे? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने किए थे। कब किए थे? तो ये 1828 ईस्वी को किए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केंद्रक झिल्ली। अगला, एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एपीफाइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बेंगोला की धारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पौधे में उत्सर्जन एक उत्पाद नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यूरिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय प्रदूषण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों में से एक खेत के साथ 2 फसलों के उगाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है, अम्ल या क्षार को जल में मिलाने पर क्या होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 2 और 3 सही है। तो 2 और 3 को देख लेते हैं। 2 और 3 को, प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है और विलयन तनु हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा में मौजूद होती है, गाजर खाने से बच्चों में क्या होती है? ठीक है, तो गाजर में होता है विटामिन ए, जो कि आँख की रोशनी को क्या होता है, ठीक करता है। अब विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग होता है। ठीक है, रतौंधी रोग होता है क्या? विटामिन ए की कमी से। इसलिए बच्चों को गाजर खाना चाहिए, सभी को खाना चाहिए गाजर, ताकि आँख की बीमारी नहीं हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से पहले पोषी स्तर होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्पादक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विस्थापन अभिक्रिया इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एक अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने जलीय विलयन से अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर दिया था। विस्थापन अभिक्रिया में ऐसे होता है, जैसे देखिए, अगर मान लीजिए Fe को रिएक्शन करा देंगे किससे? कॉपर सल्फेट से, CuSO4। तो ये क्या करेगा? ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है लोहा, तो कॉपर को क्या कर देगा? विक्षेपित कर देगा। तो क्या बनने देगा? FeSO4 प्लस Cu, ये हो गया क्या? विस्थापन अभिक्रिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कृष्णा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उसके किस गुण के आवर्ती फलन होते हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, परमाणिक द्रव्यमान के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब देखते हैं ऑप्शन 63 का बी, यानी 1 2 3 सही है।
देखिए इसको थोड़ा समझिए। गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र से गुजरने वाला प्रकाश किरण विपरीत दिशा में अपने पथ का अनुसरण करती है। अब जैसे देखिए गोलीय दर्पण ये है, ठीक है, ये गोलीय दर्पण है और ये अक्ष है, ये एफ है, ये सी है, यानी कि ये फोकस हो गया ये और ये केंद्र। तो यहाँ से अगर कोई लाइट आएगी तो उसी डायरेक्शन में मुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन ये तो सही है। दूसरा कहता है गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र पर निर्मित प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार होता है। और ये भी जानते हैं कि अगर केंद्र पर कोई वस्तु है बनता है तो उसका प्रतिबिंब भी वहीं बनता है और समान ऊंचाई की ही बनता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा फिर क्या कहता है गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र पर निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है, वास्तविक और उल्टा होता है। तो ऑप्शन 20 का सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1916 ईस्वी में बॉम्बे में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे कौन महान शक्ति थी? तो इसका सही जवाब है 1916 में बॉम्बे में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय। इसका सही जवाब ऑप्शन ए डॉक्टर के कर्वे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी वायु। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विद्युत जनित्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कुंडली की चाल बढ़ाकर प्रेरित धारा में वृद्धि की जा सकती है। एक और दो सही है, तो दो एक भी देख लेते हैं। कुंडली के संख्या फेरों की संख्या बढ़ाकर प्रेरित धारा में वृद्धि की जा सकती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य या राज्य क्षेत्र में जारवा जनजाति रहती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी असम में। जारवा जनजाति नहीं सॉरी ये तो गलती हो गई। जारवा जनजाति जो है वो रहती है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कहता है हम जानते हैं कि यदि वर्षा का जल पीएच मान 5.6 से कम होता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब यह अम्लीय जल नदियों में बह जाती है तो क्या होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी नदी के जल का पीएच कम हो जाता है। साथियों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और आपको जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स पर लिखें और लाइक बटन को दबा दें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा असम में स्थित प्रसिद्ध बाघ अभयारण्य है? तो असम में स्थित जो बाघ अभयारण्य है वो काजीरंगा बाघ अभयारण्य है, ठीक है। जानते हैं कि काजीरंगा जो वन्य अभयारण्य है वो गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गैंडे के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू राजा कौन था? इसका सही जवाब ऑप्शन बी हेमचंद। अगला है फेफड़ों में फुफिकाओं के होने का क्या कारण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पृष्ठीय क्षेत्रफल का वृद्धि हो जाना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्न में से क्या गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन की एक हानि है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ये हार्मोनल असंतुलन पैदा करता है। अगला क्वेश्चन है व्यापारिक पवनें कहाँ चलती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपोष्ण उच्च दाब में। अगला क्वेश्चन है किसने लिखा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन न तो राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था आरसी मजूमदार ने। ऑप्शन ए सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? इसमें देखना है कौन एक सुमेलित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसके लेखक थे मतलब कि इसके संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। अब देखते हैं भारतीय ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वे थे केशव चंद्र सेन, ठीक है। अतः तो बोधनी सभा के जो स्थापक थे वे थे देवेंद्र नाथ ठाकुर और सत्यशोधक समाज के ज्योतिराव फूले। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है
निम्नांकित घटनाओं में से कौन सी घटना कालक्रम के तीसरे क्रम पर आती है? तो तीसरे क्रम पर कौन आती है? तो चलते हैं चंपारण आंदोलन। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1917 में। ठीक है। फिर असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1920 में। फिर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, और दांडी यात्रा 1930 में। तो क्या कहता है? तीसरे स्थान पर आती है। तो पहला ये हो गया, क्या चीज कहता है? कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है। तो पहला तो हो गया 1917, दूसरा हो गया 1920, तीसरा हो गया 1930, यानी कि दांडी यात्रा। ऑप्शन डी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा में उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख की 2री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान कलिंग राजा खालिस्तान द्वारा किया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राघा रामचंद्र देव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीवों के किस समूह में भोजन सामग्री शरीर के बाहर टूट जाती है और अवशोषित हो जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेफेन्थेस किस श्रेणी में आता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, बी और सी दोनों में। ये निर्माता भी है और द्वितीयक उपभोक्ता भी है। नेफेन्थेस जो क्या है, वह एक क्लोरोफिल युक्त पौधा रहता है। ठीक है। यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन का उत्पादन भी करता है। ठीक है। तो यह निर्माता भी हो गया। और क्या है, यह एक कीट भक्षी पौधा होता है, यानी कि कीटों को खाता भी है। तो ये द्वितीय उपभोक्ता भी हो गया। तीसरा बी और सी सही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उन विशेष जड़ों के नाम बताइए जिसके द्वारा कुस्कुट्टा मेजबान पौधों से पोषण प्राप्त होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, होस्टोरिया। ठीक है। तो इस तरह हम देखें कि हमने सामान्य अध्ययन के 80 प्रश्नों को किया है, और बाकी जो है वो आपके रीजनिंग और मैथ से संबंधित क्वेश्चन है। तो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बनाना तो दिक्कत हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि इसका क्वेश्चन आपको बना कर दिया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं उस अनुसार से दूसरे वीडियो में बनाकर आपको दे दूंगा। तब तक कि आप क्वेश्चन को देख लीजिए, ताकि वीडियो को पॉज करके भी आप इन सारे प्रश्नों को हल कर सकें। तो साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियो भी मिलती रहे। और आपके जो भी सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में लिख दें। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो साथियों, ये जो मैथ के क्वेश्चन है, इसमें 10 क्वेश्चन मैथ के और 10 क्वेश्चन रीजनिंग से हैं। तो आप बनाने का प्रयास करिए। ठीक है। हम सारे क्वेश्चन को दिखा देते हैं यहाँ पर, और साथ में इसका देखिए ये सॉल्यूशन हो गया, देख लीजिए। ठीक है साथियों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।